अरे आज तो कोई मछली फंस जाओ। अरे मुई कोई तो फंस जाओ। अब पता नहीं आज भी हमेशा की तरह एक भी मछली नहीं फंसेगी क्या। धत तेरी की क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, पिछले 7 दिनों से एक भी मछली नहीं फंस रही है। अब फिर से फेंक कर देखता हूँ। अरे रे, किसके दर्शन हो गए। ये कालू कलमुहा, तू सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहा है। अरे मौसी, तुम यहाँ क्यों आ गई हो। सुबह सुबह जली कटी मत सुनाओ, मैं अंदर से पहले ही जला भुना हूँ। अरे चुप कर, तेरे जैसे कितने देखे हैं। तेरे चेहरे को देखने से तो मेरा दिन खराब हो गया। मौसी बकवास मत करो, पानी भरने आई हो, पानी भरो और यहाँ से जाओ। है, सबको पता है गांव में तू है एक नंबर का मनहूस। तुम्हारी शक्ल देखने से तो दिन खराब हो जाती है। चल पानी भर लूं। अरे रे रे, बोला था ना ये मनहूस। इस मनहूस की शक्ल देखने के बाद तो यही सब होता रहता है। काला कौआ कहाँ से आ गया सुबह सुबह। अरे क्या करूँ मैं, मटका भी फूट गया। जाती हूँ, अब दूसरा मटका लाऊंगी। क्या इसे क्या लगी थी। अरे तू सुबह सुबह यहाँ ना आया कर। अरे मौसी, इसमें मेरी क्या गलती है। तुम्हारा मटका कमजोर हो गया होगा इसलिए टूट गया। आहा, सिर्फ एक बात नहीं है, बहुत सारी बातें हैं। देखना आज का मेरा पूरा दिन खराब जाएगा। चलो जाती हूँ, इसके नजदीक रहूंगी तो और भी कुछ कुछ होता रहेगा। क्या मैं सचमुच बहुत मनहूस हूँ। अरे अभी तो मैं घर जाऊंगा तो बिजली भी मुझे सुनाएगी। मेरी तो किस्मत खराब है, न जाने क्यों ऐसा बार बार होता है मेरे साथ। देखता हूँ शायद इस बार जाल में कुछ फंस जाए। अरे लगता है कुछ तो फंसा है, खींचता हूँ। धत तेरी की, यही था, यही मुझे मिलना था। लो ये टोकरी लेकर अब मैं क्या करूँगा बताओ। चलता हूँ, कम से कम अब बीबी को कह दूंगा ये टोकरी लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए। कम से कम ज्यादा डांट तो नहीं खानी पड़ेगी ना, वही करता हूँ। आ गए तुम, काफी देर से इंतजार कर रही थी। हाँ बिजली आ गया। ये लो मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। अरे ये खाली टोकरी, इसमें आज भी मछली लेकर नहीं आए ना। क्या बेचोगे, कुछ सोचा है। अरे मैं टोकरी लाया हूँ तुम्हारे लिए। देखो कितनी अच्छी टोकरी है ना। अरे क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और तुम्हारे हाथों में ये छोटी मछली कहाँ से आई। अरे ये तो मैं गई थी मीनू मौसी के घर, तो वहाँ पर पता चला कि तुम्हारी वजह से उनका मटका फूट गया है। तो वहाँ से जब रास्ते से लौट रही थी तो भैरव की पत्नी गौरी ने ये मछली दिया। कहा जाओ इसे बनाकर खा लेना, तेरा पति तो मछली लेकर आ ही नहीं पाता है। अरे मीनू मौसी की मटकी मैंने थोड़ी तोड़ी। हाँ मैं सब समझती हूँ, क्या करूँ, मीनू मौसी भी ठीक ही कहती है। मनहूस हो तुम और कुछ नहीं। अरे बिजली तुम तो ऐसा मत कहो, वो तो गैर है, तुम तो मेरी अपनी हो। क्या बोलूं, मुझे तो अपनी फूटी किस्मत भी समझ में नहीं आ रही है। कैसे करूं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता है। ये लो
अब क्या करूंगी इस छोटी सी मछली का। अरे बाप रे, ये क्या कांड है। अरे क्या हो गया बिजली? अरे टोकरी की तरफ देखो, ये टोकरी तो मछलियों से भर गई है। अरे हाँ, ये कैसे हो गया? मैंने तो खाली टोकरी ही रखी थी। हाँ, और मैंने सिर्फ एक छोटी सी मछली फेंकी थी। इसका मतलब है ये जादुई टोकरी है, ये हमें हमारी किस्मत बदलने के लिए मिली है। हाँ तुम ठीक कह रही हो, हमें अब उसी हिसाब से चलना चाहिए। बिल्कुल। हमें भी मैं आता हूँ वो सारी मछलियाँ बेच कर। हाँ हाँ, जाओ जाओ जाओ, इन मछलियों को बेच कर आओ। अरे कालू, तू आज मछली बेच रहा है? अरे तुझे मछलियाँ मिली क्या? हाँ हाँ, क्यों तुम्हें ही सिर्फ मछलियाँ मिलेंगी, मुझे मछलियाँ नहीं मिल सकती क्या? अरे तू तो मनहूस है। हाँ मनहूस हूँ तो ही मिली है इतनी सारी मछलियाँ। अब देखना मैं फटाफट बेचकर अच्छे पैसे कमाऊंगा। अरे कुछ तो बात जरूर है, कुछ मामला है, मुझे देखना होगा। अरे बिजली, मैं सोच रहा था इस टोकरी में क्या मछलियाँ ही ज्यादा बन जाती हैं या और भी कुछ? अरे मैं भी यही सोच रही थी। देखो ना, मैंने गिन्नी कबूतरी से एक कुमड़ा लेकर आई हूँ। इस कुमड़े को इस टोकरी में रखती हूँ, देखती हूँ क्या बनता है। अरे वाह, इसका मतलब कुछ भी रखो वो इस टोकरी में भर जाएगा। मजा आ गया। चलो ये तो अच्छा हो गया, कल मैं कुमड़े बेचूंगा और रोज रोज मछली नहीं और भी चीजें बेचनी चाहिए। हाँ ये भी ठीक है। हैं, ये बात है। अच्छा अभी बताता हूँ, जाता हूँ टीकू सेठ और चील को बताता हूँ ये बात। अरे मालिक, आजकल तो गांव में आप ही थे जो सेठ बने घूम रहे थे, लेकिन अब कोई और सेठ बन गया है मालिक। अरे ये क्या कह रहा है भैरव? कौन सेठ बन गया है? मालिक, भैरव ठीक कह रहा है। कालू कौवे के पास न जाने कैसे बहुत सारी धन संपत्ति आ गई है। अरे ऐसा कैसे? मेरा रहते हुए वो साला कैसे बन जाएगा धनी? इस गांव में सिर्फ एक सेठ है, टीकू सेठ, और टीकू सेठ के अलावे दूसरा कोई नहीं हो सकता है मालिक। लेकिन हो गया है मालिक। अरे एक बात बता, इतनी सारी धन संपत्ति आई कहाँ से उसके पास? वही तो बताने आया हूँ, आप सुनेंगे तब तो। उसके पास है एक जादुई टोकरी, उस टोकरी में जो भी डालो वो भर जाती है टोकरी से। अच्छा, और उसने अपना व्यापार धंधा सब बड़ा कर लिया है सेठ जी, पूछो मत। अरे अगर ऐसा है तो मैं आज ही रात को जाऊंगा।
तू जा यहाँ से। अब ठीक है ठीक है। जाता हूँ, मेरा क्या है, मैं तो कल भी मछली बेचता था, आज भी मछली बेचता हूँ और आगे भी बेचता रहूँगा। ऐसे ही जिंदगी चल जाएगी। अरे लगता है यही वो जादुई टोकरी है। इसे उठा लेता हूँ, उठाकर लेकर चलता हूँ। अरे ये क्या, दो दो टीकू सेठ। अरे मुझे लगता है ये टोकरी में गिरकर बन गए हैं। मैं हूँ असली वाला, इसे मार दो कालू। अरे नहीं 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 कालू, अरे मैं हूँ असली वाला, इसे मार दे। बड़ी मुसीबत हो गई, अब क्या होगा? अरे ये क्या, दो दो टीकू, ये तो कुछ अच्छा नहीं हुआ। अब ये बढ़िया नहीं है, ये गलत है। ऐसा करते हैं, अब हमारा व्यापार पूरा फैल चुका है, हमें इस टोकरी की जरूरत नहीं है। हम ऐसा करते हैं कि अब इस टोकरी को नष्ट कर देते हैं। अरे क्या बोल रही हो बिजली, इतनी कीमती टोकरी को कोई नष्ट करता है क्या? अरे अगर नहीं करोगे तो दो दो टीकू इस गांव में घूमेंगे। असली कौन है नकली कौन है कुछ पता नहीं चल रहा है। हाँ ये तो है। मेरा मन नहीं कहता इस टोकरी को तबाह करने का। अरे अब कर दो, तुम्हारा व्यापार व्यवसाय सब बड़ा हो चुका है, तुम्हें अब उतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक ही कहती हो तुम, वही करता हूँ। अरे कालू, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी वजह से मैं बच गया, वरना पता नहीं मेरा क्या होता। अब जो हुआ सेठ जी सो हुआ, लेकिन अब इस बात को यहाँ से बाहर किसी को मत बताना। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, तुम परेशान मत हो, कुछ भी नहीं बताऊंगा। हाँ, बस इसी चीज का ध्यान रखना। ठीक है, मैं अब चलता हूँ। तुम लोगों को कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना, मैं तुम लोगों की मदद हमेशा करूँगा। ठीक है सेठ जी, अब हमें कोई मदद की अभी तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन भविष्य में अगर कोई मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो हम बेहिचक आपके पास जाएंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल बेहिचक आना, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अरे साला, एक टीकू को संभालना मुश्किल होता है, दो दो टीकू, मैं तो मर ही जाता। अरे भाई कालू, अब मछली खाना तो अब लगता है सपने की बात हो गई है। हाँ भाई, जो दाम है पूछ मत। मेरी पत्नी तो कब से कह रही है एक बड़ी मछली लाओ, एक बड़ी मछली लाओ, कहते कहते 6 महीने हो गए हैं। बताओ हमारी क्या औकात है मछली खाने की। हाँ भाई, वही तो मैं भी कह रहा हूँ। मेरी पत्नी भी रोज कहती है छोटी छोटी मछलियाँ ही ले आओ, लेकिन ला पाना आसान थोड़ी है, अब बहुत महंगा है। ऐसा करते हैं ना भाई, चलना देखते हैं आज बाजार में, अगर थोड़ी सस्ती में मिल जाए रोहू मछलियाँ तो उन मछलियों को ले लेंगे। चलो चलो देखते हैं, देखने में क्या है।
अरे दोनों कालू और भैरव आए हैं। बोलो भैया कौन सी मछली दे दूं, बड़ी वाली या थोड़ी छोटी वाली? अरे भाई मंगरू, ये बड़ी वाली मछली कैसे दिए? अरे भैया ये तो 2000 रुपए केजी है। और ये छोटी वाली भी बहुत छोटी थोड़ी है, 1500 रुपए केजी है। ये अरे लेना है तो जल्दी जल्दी बोलो। अब क्या कर रहे हो? देखा कालू भैया, मैंने बोला था ना, आसमान चढ़ा हुआ है दाम। अरे मंगरू, हम क्या तुझे साहब लगते हैं क्या? जमींदार लगते हैं? मुखिया लगते हैं क्या, जो इतनी कीमत की खरीद सके? अरे भाई मंगरू, बात तो भैरव सही की कह रहा है। इतना सारा पैसा तो हमारे 10 दिन की कमाई का भी नहीं है। हम तो नहीं दे सकते भाई, थोड़ा दाम कम हो सकता है क्या? अच्छा बताओ तुम ही लोग, कितना दाम कम करना है? कितने में तुम लोग मछली लेने आए थे? जरा मैं भी तो सुनूं। भाई मंगरू, 500-600 में अगर हो जाता तो। अरे धुर, चल यहाँ से निकल, भिखमंगे कहीं के। अगर जेब में फूटी कौड़ी नहीं है तो काहे के लिए दिमाग खराब करते हो हैं? आ जाते हैं दरवाजे पे सुबह, बोहनी भी नहीं हुई है, समय बर्बाद कर देते हो। निकलो। अरे कालू भैया, बड़ी बेइज्जती हुई, अच्छा नहीं लगा। अरे जाने दे, उतना परेशान मत हो। हम गरीब हैं तो इतनी सारी बेइज्जती तो झेलनी ही होगी। वो भी तो गलत नहीं कह रहा था, उसके दुकानदारी का वक्त था और ऐसे में हम उससे मछलियाँ मांग रहे थे। क्या किया जाए, फूटी किस्मत है हमारी। ना आमदनी बढ़ती है ना कुछ ही बढ़ता है, बस जिंदगी ऐसे ही चलती है। वही तो साला, कभी कभी मन करता है सब कुछ छोड़ छाड़ कर पहाड़ों पर चला जाऊं। हाँ, एकदम अकेला रहूं, न परिवार रहेगा और न परिवार मांगेगा। अरे दोनों कौवों, इधर आओ जरा। क्या हुआ बाबा, यहाँ क्यों बैठे हो? अरे मुझे कल्याणपुर जाना है। ये रास्ता किधर जाता है? अरे बाबा, सीधे चले जाना ना, कल्याणपुर पहुँच जाओगे। तुम लोग कहाँ से आ रहे हो? अरे हम तो बाजार गए थे। हाँ बाबा, हम बाजार गए थे। तो तुम्हारे हाथों में कोई खरीदारी नहीं है? अरे बाबा, इतनी महंगी चीजें हैं, हमारी तो औकात ही नहीं थी। मछली खरीदने गए थे और डांट खाकर चले आए। अच्छा, समझ में आया। चलो कोई नहीं, मैं भी निकलता हूँ कल्याणपुर। हाँ बाबा, निकलो आप। तुम दोनों के लिए मेरे पास कुछ है, ये लो। ये एक मछली तुम्हें, एक मछली तुम्हें। ये मछलियाँ तुम्हारा भाग्य बदल देंगी। अरे बाबा, ये मरी हुई मछलियों से हमारा भाग्य कैसे बदल जाएगा? अरे ले जा इसे और अपने अपने तालाब में छोड़ देना। देख लेना, बहुत सारी मछलियाँ तुम्हारे तालाब में आ जाएंगी। बाबा, लेकिन ये तो मरी हुई मछलियाँ हैं। मरी हुई मछलियों से बहुत सारी मछलियाँ कैसे आ जाएंगी? अरे ले जा, बहस मत कर मुझसे। बिजली, ओ बिजली, देखो क्या लाया हूँ। अरे वाह, आज आखिर तुम इतनी बड़ी मछली ले ही आए। आज तो खाने को मिलेगा अच्छा सारा कुछ। अरे नहीं, ये तो बाबा ने दिया है। ये उन्होंने कहा था कि अपने तालाब में छोड़ देना, ढेर सारी मछलियाँ हो जाएंगी। अरे पागल हो क्या? मरी हुई मछलियों से मछलियाँ होती हैं क्या? हाँ, मैं भी यही कह रहा था, लेकिन बाबा ने कहा है तो एक बार चलते हैं, तालाब में डाल देते हैं। अरे पता नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, अब चलते हैं। अगर बाबा ने ऐसा कहा है तो तालाब में डाल कर देखते हैं।
पता नहीं, अगर ऐसा कुछ है तो चलो तालाब में डालकर देखते हैं। तालाब तो हमारे पास भी है, खाली पड़ा हुआ है। अगर ढेर सारी मछलियाँ आ जाएंगी तो इससे अच्छा क्या होगा। अरे ये देखो। अरे ये क्या है? ये देखो, अरे मछली तो जिंदा हो गई। पानी में जाते ही ये तो तैरने लगी है। ये तो बड़ा ही आश्चर्य की बात है, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे देखा, ये चमत्कारी मछली है, तभी तो मरी हुई मछली भी जिंदा हो गई है। जरूर भैरव के तालाब में भी ऐसा ही हुआ होगा। अब चलो, कुछ दिनों में हमारे दुख दूर हो जाएंगे। अरे वाह, ये तो जिंदा हो गई। देखा ना, देखा, तू तो इसे खाने वाली थी। मैंने ही कहा, जिसकी वजह से तालाब में अभी मछलियाँ दिख रही हैं, वरना पता नहीं क्या होता। अरे भाई कालू, देख मेरे तालाब में कितनी सारी मछलियाँ आ गई एक ही रात में। जरूर वो चमत्कारी मछलियाँ होंगी, वरना ये संभव नहीं है। हाँ भाई, ये तो चमत्कारी ही है। देख तो, उधर देख, मेरे तालाब में भी ढेर सारी मछलियाँ हैं और सारी मछलियाँ अच्छी गुणवत्ता की हैं। मैं सोच रहा हूँ भैरव, एक बात। हाँ हाँ, बोलो बोलो। मैं सोच रहा हूँ, हमारे गांव वाले बहुत गरीब हैं और वो कभी भी मछली नहीं खा पाते हैं। इतनी कीमत रहती है मछलियों, सेठ साहूकार ही खा पाते हैं। क्यों ना हम एक गांव वालों को भोज दे दें जिसमें मछलियां खिलाएं। ये मछलियां कम तो नहीं होंगी ना? अरे नहीं नहीं, ये मछलियां कम नहीं होंगी, ये जादुई मछलियां हैं। अरे तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? अरे तुम दोनों जाओ और बड़े बड़े बर्तन ले आओ, हम मछलियाँ पकड़ेंगे, उसमें गांव वालों को मछलियों का भोज देंगे। अचानक से ये सब कुछ? हाँ हाँ, अचानक से ही। चलो अच्छा है, जरूर देंगे, क्यों नहीं देंगे भोज। अरे तूने इस बार गांव में भोज दे रहा है, सुना है मैंने। हाँ मुखिया जी, इसमें गलत क्या है? अरे मालिक से बिना पूछे तुम लोग भोज दे रहे हो। अरे इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? ये तो मैं अच्छा ही काम कर रहा हूँ ना। गांव वालों को भोज देना गलत क्या है? अरे इसमें इतना सोचने वाली बात क्या है? मालिक देखो ये क्या कह रहा है। अरे ठीक ही कह रहा है ये। चलो 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 यहाँ से। अरे पगला गए हो, उसे रोकोगे तो गांव वाले भी नाराज हो जाएंगे। कुछ दूसरा उपाय निकालो, वरना तुम कामयाब नहीं हो पाओगे। क्या उपाय निकालूं टीकू, समझ में नहीं आता है। ये तो हमारे मछलियों के धंधे पर पानी फेर देगा। पता नहीं कहां से किस बाबा ने इसे एक एक मछली दे दी। दोनों के तालाब में मैंने मछलियां देखी है, भरी पड़ी है। मालिक आप बोलो तो मैं इलाज निकाल दूंगा मालिक। अरे तू क्या इलाज निकाल लेगा? मालिक रात में मैं सारी मछलियाँ चोरी कर लूंगा मालिक, और अगर पकड़ा गया तो मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। टीकू देख ले तेरा ये नौकर। अरे नहीं पकड़ा जाएगा, तू परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा, देख लेना फिर।
अरे वाह वाह वाह, इतनी सारी मछलियाँ उछल रही हैं। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। जल्दी से जाल फेंकता हूँ, सारी मछलियों को पकड़ता हूँ, मजा आ जाएगा। अरे मैं इस जाल को खींच क्यों नहीं पा रहा? ये तो बहुत भारी हो गया है। लगता है बहुत सारी मछलियाँ फंस गई हैं। बचाओ, अरे बचाओ, कोई है, बचाओ। अरे ये तो टीकू सेठ का नौकर चील है। हाथ दो इधर। अरे तुम हमारे इस तालाब में क्या कर रहे हो? रात के समय तुम चोरी करने आए थे ना? अरे माफ कर दो भैया, इधर से गुजर रहा था, 2 मछलियाँ खाने की इच्छा हो गई थी। अरे चोर कहीं के, मैं खूब अच्छे से समझता हूँ, तेरा जाल पड़ा हुआ है यहाँ पर, तू पूरी चोरी करने के हिसाब से ही आया था। अरे माफ कर दो भाई, अब जो हो गया सो हो गया, गलती की माफी दे दो। मालिक को नहीं कहना, वरना मालिक नौकरी से निकाल देंगे। अरे मुझे तो लगता है इसके मालिक ने ही भेजा होगा कालू। हाँ हाँ, मुझे भी लगता है, जरूर टीकू सेठ और उस मुखिया ने भेजा होगा। दोनों पक्के वाले दोस्त हैं ना, दोनों हमारे तालाब को खराब करना चाह रहे होंगे। अरे छोड़ दे भैरव इसे, ये तो बेचारा नौकर है, इसकी शिकायत करने से भी कुछ नहीं होने वाला। और मुखिया और टीकू तो 1 नंबर के शैतान हैं, वो वैसे भी नहीं मानने वाले हैं, इसलिए छोड़ दे। अरे क्या हुआ, भागा भागा आ रहा है? अरे मालिक, मुझे तो लगता है उसका तालाब भूतिया है मालिक, उसके चक्कर में नहीं पड़ो मालिक, पता चला जो रहा सहा है वो भी चला जाएगा मालिक। अरे मैं तो कहता ही था, छोड़ दे, दिमाग मत लगा। अरे रे कलमुहा, तूने मेरी जिंदगी में कम से कम एक अच्छा काम किया, मुझे मछली खिला दिया। मुझे तो लगा था बिना मछली खाए ही मर जाऊंगी, पर तूने ऐसा होने नहीं दिया। तू बड़ा अच्छा है। अरे मौसी, तुम्हें तो हम वैसे भी नहीं मरने देंगे, अभी तुम्हें बहुत दिनों तक जिंदा रहना है। तुम जो जली कटी सुनाती हो, उसे सुन सुन कर ही तो हम बड़े हुए हैं।